जिल्हा जिंदाबाद 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 जिल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य और जनपद निर्माण में अभिन्न भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राधाकृष्ण गैरोला जी को केक खिलाकर उनका सम्मान आज किया जा रहा है। अपना बर्थडे याद रखते हैं, आप जो है जनपद रुद्रप्रयाग का भी बर्थडे याद रखें। जिल्हा जिंदाबाद 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 जिल्हा जिंदाबाद 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 जिल्हा जिंदाबाद 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 जिल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जनपद निर्माण का भी आज दिवस है, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम रुद्रप्रयाग जनपद निर्माण से जुड़े हुए जो तत्कालीन लोग थे वो आज यहाँ पे केक काट करके बधाइयाँ दे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन और जनपद निर्माण में अभिन्न भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राधाकृष्ण गैरोला जी को आज सम्मानित भी यहाँ पे किया गया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार, मायावती सरकार ने रुद्रप्रयाग जनपद का जियो जारी किया था, यानी कि आज रुद्रप्रयाग का जनपद स्थापना दिवस, आज जन्मदिन है। और इस अवसर पर हमारे आंदोलन के वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ जो अभिनय भूमिका में थे, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री गैरोला जी, राधाकृष्ण गैरोला जी, जिन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और उस आंदोलन के शुरू के दौर में जब आंदोलन शुरू हो रहा था राज्य जिला निर्माण के लिए, तो उसमें कोषाध्यक्ष की भूमिका भी आपने उस समय निभाई थी। और आज उनके हाथों से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इस अवसर पर, इस जन्मदिन के अवसर पर, रुद्रप्रयाग जनपद के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके कमलों द्वारा केक काटा जाएगा। राज्य और जनपद निर्माण में अभिन्न भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राधाकृष्ण गैरोला जी को केक खिलाकर उनका सम्मान आज किया जा रहा है, क्योंकि जनपद निर्माण का दिवस आज है। मैं तमाम लोगों के साथ बातचीत भी करूंगा। जनपद निर्माण में अभिन्न भूमिका रही है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब, 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं जनपद निर्माण को लेके। आपने वो दौर भी देखा था और आज 26 वर्षों के बाद का दौर भी आप देख रहे हैं। क्या कुछ उस समय की रणनीतियां हुआ करती थी? उस समय रुद्रप्रयाग मार्केट जो था बहुत सीमित संसाधन होते थे, पहले बहुत ही कम साधन होते थे। आज के उसमें देख रहे हैं हम, आज रुद्रप्रयाग बहुत विकास की ओर बढ़ रहा है। जनपद के साथ साथ जब यहाँ पे अब उत्तराखंड बात को और ज़्यादा विकसित हो गया, आज यहाँ पे हर जनपद वासी बहुत खुशहाली महसूस कर रहा है और अच्छे स्तर से यहाँ पे जीवन यापन कर रहा है। लक्ष्मण रावत जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जनपद निर्माण की भूमिका में अभिन्न रूप से रहे। उस दौरान गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। रावत जी, 26 वर्ष हो चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद निर्माण को। क्यों आवश्यकता उस दौरान पड़ी थी? कहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था? समस्त जनपद वासियों को और जो रुद्रप्रयाग जनपद के जो लोग इधर उधर बाहर हैं, उनको भी आज इस जन्मदिन के अवसर पर, जो रुद्रप्रयाग जनपद का आज जन्म हुआ, उसके अवसर पर सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जनपद की आवश्यकता, इसके चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और टिहरी जनपद का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लोगों ने, तत्कालीन लोगों ने, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे उस समय के कोषाध्यक्ष गैरोला जी, हमारे स्वर्गीय खाली जी, स्वर्गीय इंदर सिंह जी, हमारे रमेश पहाड़ी जी और हमारे आपके झिंकाण जी, माधव सिंह नेगी जी, डोभाल जी,
तो ये कुछ चंद लोग थे जिन्होंने जो है तहसील के निर्माण के लिए भी आंदोलन किया, तहसील की स्थापना भी करवाई। उस समय एनडी तिवारी थे मुख्यमंत्री, हमारे पंडित जी बीपी सिंह, और हरक सिंह जी हम मंत्री थे जब जिले का निर्माण हुआ। उस समय बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की सरकार थी और मायावती जी ने इस जिले का निर्माण किया। और आज जिस तरीके से इन 26 वर्षों में जिले के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में हो, उसके लिए यहाँ पर अब तक जिस तरीके से कार्य होना चाहिए था वो बहुत ही मंद गति से चल रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं। जिला निर्माण के बाद भी हमारा छोटा जिला है, एक मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है। आज तमाम जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कल जन्मदिन मना रहे थे, उनके लोग कल जन्मदिन मना रहे थे, हमारे आज मोदी जी के लोग मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन मुझे आज रुद्रप्रयाग जनपद वासियों से निवेदन है कि कम से कम अपने जिले का जन्मदिन भी याद रखें, और तमाम उन प्रतिनिधियों से भी हमारा निवेदन है कम से कम याद रखें, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन को ये पता लगे इस जनपद का निर्माण कब हुआ था और किन उद्देश्यों के लिए इस जनपद का निर्माण किया गया और क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर आगे के लिए होनी चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आज पूरा जनपद आंदोलित है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से भवनों को उजाड़ा जा रहा है, दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, बेरोजगारों के जो है ढाबों को उजाड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं केदारनाथ में, कल भी केदारनाथ में पूजा बंद थी, आज भी पूजा बंद थी, क्योंकि 5 दिन पहले इन लोगों ने बोला कि मोदी जी और धामी जी की पूजा जो है जन्मदिन के अवसर पर वहाँ होगी। पता नहीं क्या हो रहा है। ये भगवान केदारनाथ भी कल भी बंद रहा, आज भी बंद रहा। जन्मदिन है हमारे शीर्ष लोगों का, हमारे जो है प्रथम नागरिक देश के, हमारे ये प्रधानमंत्री देश के और मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे भी आज केदारनाथ बंद है। और बद्रीनाथ में भी सुना कि आज जो है हड़ताल है। तो ये क्यों भगवान भी रुष्ट हो रहा है, ये मेरी जानकारी मिले। भगवान सद्बुद्धि दे सब लोगों को। और मैं पूरी जनता के लिए आह्वान करना चाहता हूँ कि आओ मिलजुल कर इस जनपद को जो है सुनहरा बनाएं, अच्छा बनाएं, रोजगार परक बनाएं और न्याय संगत इस जनपद को बनाएं, जिससे लोग यहाँ पर आए और पर्यटन क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ जो है यहाँ विकास हो सके। चलिए, धन्यवाद राउत जी। जिला पंचायत के सदस्य नरेंद्र बिष्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिष्ट जी, 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद को, कहाँ देखते हैं, किस पायदान पे देखते हैं अब आप? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं पूरे जनपद वासियों को आज 26 वर्ष पूरे होने के बाद और 27वां वर्ष में हमारे जनपद का प्रवेश होना, सबके लिए बधाई के पात्र हैं। और जनपद गठन के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कई लोग हमारे बीच में हैं और कई लोग हमारे बीच में नहीं। जय गैरोला जी हमारे बीच में हैं अभी, और 1-2 लोगों ने और आना था, किसी कारणवश नहीं आए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और साथ ही बधाइयाँ मैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र झिमकवाण जी की भी अहम भूमिका उसमें मानी जाती थी। अस्वस्थ का कारण इस कारण आज नहीं आ पाए, वो भी एक बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आज 26 वर्ष जनपद को बने हुए पूरे हो गए, लेकिन आज भी जो महत्वाकांक्षा उस टाइम लोगों के पास थी, जिस प्रकार आप और हमारी महत्वाकांक्षा थी कि उत्तराखंड राज्य बनाना, तो एक लड़ाई ऐसी ही थी कि उस टाइम जनपद मुख्यालय, जनपद का सृजन करना, जनपद की मांग करना, क्योंकि यह जनपद विषम भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत ही विखंडित था। आधा हिस्सा हमारा टिहरी में रहता था, आधा हिस्सा हमारा पौड़ी में रहता था, बाकी हिस्सा हमारा चमोली में रहता था। तो लोगों को आना जाने की बहुत समस्याएं होती थी, अपने काम कराने की बहुत समस्याएं होती थी, अधिकारी और कर्मचारी दिखना तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन लोगों ने एक मांग की थी उस टाइम कि हमारे जनपद का गठन होगा, सब सुविधाएं यहाँ पे होंगे, कलेक्ट्रेट यहाँ पे होगा और सभी विकास अधिकारी कर्मचारी लोग यहाँ पे होंगे। तो लेकिन दुर्भाग्य है आज भी मुख्यालय में सब चीज़ होने के बावजूद भी लेकिन इसके ऊपर कोई सकारात्मक सोच नहीं रखी गई है कि लोग अधिकारी आए, अधिकारी गए, लेकिन एक ठोस रणनीति नहीं बन पाई जैसे बननी चाहिए थी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो भी मतलब विघटित हो चुका है। तो हर चीज़ ये देखा जा रहा है कि लेकिन एक मॉडल नहीं बना पाए। इस मॉडल न बनने के कारण आम जनमानस इसमें बहुत परेशान है। आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो महाविद्यालय की बात करें तो महाविद्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेन हॉस्पिटल यहाँ पे, एक हॉस्पिटल वहाँ पे, मतलब एक जगह पे संकुचित नहीं है।
कई विभाग ऐसे हैं कि 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब हो सकता है कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हो सकती है, पर लेकिन एक ठोस रणनीति हमारे लोगों द्वारा नहीं बनाई गई। आज उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग बड़े बड़े नेताओं के नाम याद रखते हैं, जन्मदिन याद रखते हैं, आदि याद रखते हैं, लेकिन अपना जनपद रुद्रप्रयाग, जिस जनपद की वजह से आपका विकास हुआ, जिन जनपद की वजह से आप जिस भी पद प्रतिष्ठा में बैठे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, यदि यहाँ पे जनपद न होता तो आज आप इस जनपद के कर्मचारी नहीं होते। लेकिन इतनी बड़ी और इतना सौभाग्य की बात है कि जनपद रुद्रप्रयाग का गठन, और किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी कई लोग नेताओं को भी आज भी ये जानकारी नहीं है कि हमने इस चीज़ को मनाना था। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने एक सूझबूझ का परिचय दिया है। सबको याद थे, सब लोगों ने कहा कि जो भी आ सकते हैं इन 2-3 घंटों में आइए और एक जनपद थोड़ा याद तो रहे, आने वाली पीढ़ी याद तो रखिए कि 17 सितंबर को ही जनपद रुद्रप्रयाग का सृजन हुआ था। तो मैं पुनः एक बार पूरे जनपद वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूं और भगवान कोटेश्वर महादेव से, रुद्रनाथ महादेव से प्रार्थना करता हूं, जो बीते साल 26 साल जैसे गए तैसे गए, लेकिन आने वाला भविष्य, आने वाला रुद्रप्रयाग का भविष्य बहुत सुनहरा रहे, यही कामना के साथ मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देता हूं। चलिए, क्योंकि ये एक बड़ी बात है, तमाम चीज़ें हमको याद रह रही हैं और ये एक बड़ी विडंबना है कि रुद्रप्रयाग जनपद का आज सृजन का दिवस है और इस बात को हर कोई भूला हुआ है। युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो आज कहीं दिख नहीं रही है कि जिस जनपद में आज हम रह रहे हैं उसका जन्मदिन आज है। सर्वप्रथम सभी प्रदेश जनपद वासियों को इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज युवा व केवल युवा के दिल में जो चीज़ हमारे विपक्ष की पार्टी ने करा हुआ है कि हिंदू मुसलमान, इस चक्कर में वो सब कुछ भूल रहा है। वो अपने जनपद के स्थापना दिवस के बारे में भी नहीं उसको याद है। आज केवल वही चल रहा है, मोदी मोदी। डोभाल जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे? युवाओं का कहीं पे आप 2-4 ही युवा मुझे दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे जनपद वासियों को इस चीज़ की बधाई देता हूं और इसमें जो अग्रिम पंक्ति में जो थे, जिन्होंने कि ये आंदोलन को एक रूप दिया, जिस वजह से जिला निर्माण हो सका, तो वो सारे के सारे कांग्रेसी थे। तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ। वो हमारे सारे बुजुर्ग हैं और उन सबको मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। और बात अगर देखी जाए युवाओं की, तो युवाओं की बात अगर देखी जाए तो युवाओं को अभी इस बारे में कम जानकारी है। अगर इसको शासना ये जिला मुख्यालय स्तर पे अगर इस कार्यक्रम को अगर मनाया जाए, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, इसको अगर जिला मुख्यालय स्तर से अगर मनाया जाए, ताकि इसको हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो जिला मुख्यालय है ये किस प्रकार से बना है, इसके लिए कितने आंदोलन किए गए हैं और इसकी जो इसको जो बनाया गया इसके लिए क्या रूपरेखा थी, क्या था, हमने किस प्रकार का जिला चाहा था। तो इस तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा हो और आने वाले भविष्य की भी मैं इस रुद्रप्रयाग जनपद को शुभकामनाएं देता हूं, यहाँ के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इसी तरीके से अपनी तरक्की करते जाए, अपने नगर की तरक्की करते जाए, अपने जिले की तरक्की करते जाए और ये जिला आगे बढ़ता रहे, इस जिले का नाम होता रहे। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। चलिए, धन्यवाद डोभाल जी। व्यापार संघ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बड़ी विडंबना ही मैं इसे कहूँगा कि जनपद का सृजन दिवस आज है और कहीं भी पता ही नहीं है कि आज रुद्रप्रयाग जनपद अस्तित्व में आया था। बिल्कुल जो है 4-5 सालों से जो है ये चीज़ें चल रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है उन महावीरों के लिए, मैं महावीर ही कहूँगा उनके लिए, जिन्होंने इस जनपद के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, इस तहसील के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके लिए जो है मेरा सादर प्रणाम है व्यापार सभा अध्यक्ष की तरफ से। और ये सत्य है कि जो सपना हमारा था, ये हमारे लोगों का था, उस प्रकार का जो है हमारा जनपद नहीं बन पाया है। हर जगह से अभाव है, आज व्यापारी परेशान हैं, हर कोई जो है डर के साए में जी रहा है कि कब मेरी दुकान चले जाए, कब मेरा मकान चले जाए, कब क्या चले जाए। ये किसी को बिल्कुल ये एक भविष्य के गर्भ में जो है रह गई ये बात। लेकिन फिर भी मैं नई पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है अपने बच्चे का बर्थडे, अपनी बीवी का बर्थडे, अपनी माँ का बर्थडे, अपने पिताजी का बर्थडे, अपना बर्थडे याद रखते हैं, आप जो है जनपद रुद्रप्रयाग का भी बर्थडे याद रखें और अगले साल जो है यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाए।